अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी एक बड़ा पिज़्ज़ा और साथ में मिनी पिज़्ज़ास। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 कप मैदे के ले लिए हैं और इसके अंदर एक पैकेट जो है वो मैंने इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल आप लोगों ने क्वांटिटी बेशक मैदे की बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल सेम बेशक ना रखें। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, पर यीस्ट की एक पैकेट ही जाएगा इसके अंदर। चीनी हमने 2 चम्मच ले लिया। अगर एक पिज़्ज़ा होता तो हमने 1 चम्मच डाली थी। अब हम समझें कि 2 पिज़्ज़ाज़ बना रहे हैं, एक के मिनी पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे और एक का पिज़्ज़ा बन जाएगा। तो इसमें मैंने 3 स्पून जो हैं वो ऑयल की डाल दी हैं और हाफ़ स्पून जो है इसमें मैंने साल्ट की ऐड कर ली है। बस हमारे जो डो में यही चीज़ें जाएंगी। इसके अलावा हमने नीम गर्म पानी कर लिया है और उसकी मदद से हम लोगों ने अपनी डो बना लेनी है और इसको हम लोगों ने मिक्स करते जाना है। आटे को गूंदना अच्छे तरीके से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से आटा नहीं गूंदा हुआ होगा तो आपका सारा पिज़्ज़ा ख़राब हो सकता है। आटा सख्त नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग कमेंट में भी पूछ रहे थे कि हमारी डो जो है वो नीचे से सख्त हो जाती है जब पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो पिज़्ज़ा नीचे से सख्त हो जाता है, उसकी वजह यही है कि आपने इसको सख्त गूंदा होता है। आप इसको नरम गूंद सकते हैं, आपने इसको सख्त नहीं गूंदना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है इसमें आपने, ताकि डो जो है वो नरम बने। अच्छा, एक मैंने बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल थोड़ा सा लगा दिया है और इस डो को उसके अंदर रख दिया है। ये देखें, साइड से भी ऑयल लग गया। पूरी डो को हमने ऑयल लगा लिया है और साइड पे भी इसके ऑयल लगा दिया है, क्योंकि डो हमारी जी बहुत ज़्यादा रेस होने वाली है। क्योंकि कमाल का हम लोगों ने इसमें सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी डाली हैं, बिल्कुल इक्वल डाली हैं। तो देखिएगा आप कि हमारी डो कितनी रेस होगी। ये हम लोगों ने तकरीबन 1 आवर के लिए एयर टाइट जार में या किसी भी लंच बॉक्स में या किसी भी चीज़ में आप रख सकते हैं। साइड पे ही हम लोगों ने एक पैन ले लिया है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे हम लोगों ने चिकन को कट कर लिया था क्यूब्स की फॉर्म में, और वो भी हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने अब फ्राई कर लेना है। ये हम लोगों ने पिज़्ज़ा का ऊपर लगाने के लिए चिकन तैयार कर रहे हैं। तो अब ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो रहा है। इसमें मैं जो फ्लेवर दूंगी वो मैं चिकन टिक्का का फ्लेवर दूंगी। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको फ्राई करते हुए थोड़ी बहुत इसमें नमक का इस्तेमाल कर देना है। बिल्कुल हाफ़ स्पून से भी थोड़ा कम ही मैंने यूज़ किया है नमक। तो हम चिकन टिक्का फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम चिकन टिक्का फ्लेवर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने चिकन टिक्का ऐड कर दिया है। ऑप्शनल है, डालते हैं तो ठीक है, नहीं डालते तो नमक, काली मिर्च आप और थोड़ी सी रेड मिर्च डाल के भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि चिकन टिक्का फ्लेवर आप डालें। ये मैं ख़ुद से बस वैसे ही डाल देती हूँ कि चलो थोड़ा फ्लेवर आ जाए। अदरवाइज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको रेसिपीज़ वही ज़्यादा शेयर करती हूँ जो कि आपके पास चीज़ें अवेलेबल हों, हर किचन में जो मौजूद हों। ऐसी इसमें कोई चीज़ नहीं होती जो आपको ना हो, जिसके लिए आपको थोड़ी मुश्किल करना पड़े, आपको बाहर जाके चीज़ें लेनी पड़ें या वो ना मिलती हों। मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करूं जो आसानी के साथ आपको मिल सकें, आपके किचन में ऑलरेडी पड़ी हुई हो। तो ये देखें, ये मैंने अब नमक और रेड मिर्च जो है वो इसके साथ थोड़ी सी वो भी डाल दी है। तो ये अब हमारा जो चिकन है ये हमारा तैयार होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर केचप डाल रही हूँ। केचप जो है वो मैं तकरीबन 2 to 3 स्पून जो है इसके अंदर केचप डाल दूँगी और फ्लेम को बस मैंने ऑफ़ कर दिया है। केचप डाल के अपने बेशक ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। बस केचप से इसका एक तो ये है कि कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, तो वो दिखने में अच्छा लगता है और फ्लेवर ऑब्वियसली अच्छा ही आता है केचप से। चिकन के साथ ना भी डालें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कलर आप देखें कि इस चिकन का कलर जो है वो केचप डालने के बाद और ज़्यादा अच्छा हो गया है, इसलिए केचप का इस्तेमाल किया गया है। अब हम लोग, हमारा चिकन तैयार हो गया है, तो अब हम अपनी डो को चेक करते हैं 1 घंटे बाद। तो ये देखें माशाल्लाह, अब आपको खुद नज़र आ गया होगा कि कितनी अच्छी डो रेज़ हुई है। ये देखें, इसको मैंने हल्का हल्का टच कर रही हूँ तो ये बैठती जा रही है। परफेक्ट डो तैयार हुई है, जिस तरह कि हम लोग चाहते थे वैसे ही हमारी डो तैयार हुई है। ये देखें, साइड से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फूली है। तो बस अगर आपकी डो बेहतरीन तैयार है तो समझें आगे तो कोई मसला ही नहीं है, आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त तैयार होगा। ये
लाजमी बात है कि डो अच्छी है तो पिज़्ज़ा भी जी अच्छा ही होगा। तो अब आप देखें, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हम लोगों ने निकाल दी। अब हमने इसको 2 पीसेस में कट कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डो है। तो इसको मैं इक्वली 2 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से एक के हम बना लेंगे, एक लार्ज पिज़्ज़ा और एक हमारा जो है वो मिनी पिज़्ज़ाज़ के लिए डो तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एक बड़ा पिज़्ज़ा बना लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने साथ साथ इसके मिनी पिज़्ज़ा भी बना लेंगे। तो आपने इसी तरह, जिस तरह आपको मैंने बताया हुआ है, इसी तरह इसको गोल गोल आपने बना लेना है। और पिज़्ज़ा जितना जो प्लेट है उस हिसाब से आपने इसको बेल लेना है। बहुत बारीक मत बेलें, थोड़ी सी इसमें जो मोटाई है वो रहने दीजिए, ताकि आपका पिज़्ज़ा जो है वो नीचे से सख्त ना हो। ये वजह भी होती है, जब पिज़्ज़ा नीचे से सख्त हो जाता है तो उसकी वजह ये होती है कि हम बहुत पतला गूंद देते हैं। जब इसको इस प्लेट में डालते हैं तो बहुत पतला बना लेते हैं रोटी को, तो वो क्या होता है कि वो नीचे से सख्त हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा मोटा आपने रहने देना है। तो ये अब हम लोगों ने इसके पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के ऊपर हम लोगों ने इसको डाल दिया है। और अब हमने इसके ऊपर सारी चीज़ें डालनी है। तो सबसे पहले तो इसको हमने सेट करना है। और जो चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ एडम्स वालों की मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और इसको मैं अच्छे तरीके से क्रश कर लूँगी। फिर हम लोग अपने जो पिज़्ज़ा है वो तैयार करते हैं। पहले हम लोगों ने सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर लेनी हैं, ताकि साथ साथ वो यूज़ होती रहेंगी। तो ये हमारी चीज़ है, ये देखें मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स हुई हुई हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले कांटे की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं। उससे ये होगा कि ये जो चीज़ हम डालेंगे, ये हमारी जो ऊपर चीज़ें डलती हैं वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाती हैं, उनको भी हीट लगती है और चीज़ मेल्ट भी होती है, इसलिए हमने इसमें छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। अब हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल दी है। सबसे पहले हमने पिज़्ज़ा सॉस ही डालनी है, उसको अच्छे तरीके से इक्वली आपने सब जगह फैला लेना है। अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, नहीं तो नॉर्मल रहने दें। साथ ही हमने चिकन को भी सेट कर लेना है। चिकन मैंने हाफ़ यूज़ किया है, हाफ़ जो है वो मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ के लिए रख दिया है, वहाँ पे यूज़ करूँगी। और हाफ़ जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और इसको आपने सेट कर लेना है, ताकि इक्वली सब जगहों पे हमारा चिकन भी सेट हो जाए। अब हमने यहाँ पे चीज़ डाली है, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ मिक्स करके थोड़ी सी डाली है, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी डालनी है, इसलिए अभी हमने सारी नहीं डाल देनी। शिमला मिर्च आपने ऐड करनी है, थोड़े से टमाटर ऐड करने हैं और थोड़ा सा प्याज ऐड करना है। वेजिटेबल्स में यही 3 चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। कोई याद रहे, कोई भी जगह खाली ना हो, आपने अच्छे तरीके से चीज़ को हर जगह फैला के रख लेना है और इसको इसके ऊपर डाल देना। और ऊपर से आपने ऑलिव्स डाल देने हैं। और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनो पाउडर, वो लाजमी आप डाल लीजिएगा। ऑर्गेनो लीव्स जो होते हैं उनसे बहुत अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट बहुत अच्छा उससे तैयार होता है, और वो लाजमी आप डालें। ये देखें, ये मैं थोड़े बहुत डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी ना डालें, क्योंकि इसे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। थोड़े बहुत डालने हैं आपने। तो अब हमने आ रहा, ये पिज़्ज़ा तैयार है, इसको हमने अवन में रख देना है ताकि ये बेक हो जाए। ये जी अवन में मैं रख रही हूँ, देखिए मैं दरमियान वाली ट्रे में रख रही हूँ और टेम्परेचर 180 है। आप लोग कह रहे थे कि आपने मैं टेम्परेचर नहीं बताया, तो अब मैंने आपको बता दिया कि 180 टेम्परेचर मैंने रखा है। और हाफ हॉर्स पहले मैंने इसको प्री हीट करके इसको तकरीबन 25 to 30 मिनट रखूँगी। अच्छा जी, अब हम अपना मिनी पिज़्ज़ाज़ की तरफ आ जाते हैं। तो उसी सेम तरीके से हमने उसको बेल लिया है और उसमें अब हम जो साइज़ हम चाहते हैं कि हमारे पिज़्ज़ाज़ का हो, वो हम लोगों ने ले लेना है और उसी हिसाब से हम लोगों ने कट कर लेना है। ये देखें, मैं इस साइज़ में चाह रही थी। साइड पे जितनी भी आपकी डो बची है आप उसको दोबारा से लें, दोबारा से उसको आप वैसे ही बनाएं और फिर से उसको कट कर लें, पिज़्ज़ास निकल आएँ ताकि। तो मेरे पास तो एक ही प्लेट है पिज़्ज़ा की, तो मैंने कहा कि चलें तवे पे बना लेते हैं, क्योंकि तवे पे भी बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है। उसी तरीके से जिस तरह पिज़्ज़ा प्लेट में बनता है उसी तरीके से तवे पे भी हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे इसको ऑयल लगा लिया और इसके ऊपर हमने ये सारे जितना भी पिज़्ज़ास हैं वो इसको सेट कर देने हैं। तो ये हमारे देखें कि तकरीबन 1.5 कप में हम देख लेते हैं कि हमारे कितना पिज़्ज़ास तैयार होंगे। ये देखें,
8 पिज़्ज़ाज़ जो हैं वो मिनी पिज़्ज़ाज़ आपके तैयार हो सकते हैं। अगर आप 1 लार्ज करते हैं तो उसके बजाय आप 8 स्मॉल भी कर सकते हैं, मिनी पिज़्ज़ाज़ भी बना सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंजिंग नहीं है। उसी तरह हमने फोर्क की मदद से छोटे छोटे सुराख कर लेने हैं इसके अंदर, और फिर उसी तरीके से सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस डालते रहना है। ये देखें, बिल्कुल आपने 1 ड्रॉप जो है वो पिज़्ज़ा सॉस ही डालते रहना है। वैसे ही आपने इसको फैला लेना है। ये देखें, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे लार्ज पिज़्ज़ाज़ बनते हैं सेम उसी तरह ही स्मॉल पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ाज़, मीडियम आप बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं होता। तो ये देखें, सेम वही मैंने चिकन रखा है, फिर ऊपर थोड़ी चीज़ डाली है, और मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च डाले हैं। ऊपर थोड़ी और चीज़ डाली है, और उसके ऊपर ऑर्गेनो पाउडर डाला है, और कुछ पे मैंने रख दिए थे ऑलिव्स और कुछ पे नहीं रखे। ये देखें, ये हमारा जो लार्ज पिज़्ज़ा था वो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मैंने कट कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी इसकी अच्छी लुक है, कितना अच्छा इसका कलर है। और ये आप पूछ रहे थे कि कलर कैसे आया, तो जब आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है तो आपने ऊपर जो ग्रिल वाला होता है उसको ऑन करके थोड़ा सा इसको 2 मिनट उसके नीचे रखना है, तो तैयार हो जाता है। ये देखें, ये हमारा अब मिनी पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। क्योंकि चीज़ थी, चीज़ की वजह से वो आपस में जुड़ गया, लेकिन देखें कोई मसला नहीं, आप इसको साइड से अलग कर सकते हैं। ये सारे हमारे मिनी पिज़्ज़ास तैयार हो गए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़े पिज़्ज़े से भी ज़्यादा। देखें, मिनी पिज़्ज़ास जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, चीज़ी और ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसान है। कोई भी आपको बात समझना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर बताना है कि आपने मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाए थे तो कैसे लगे। थैंक यू सो मच।